हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं वर्ल्ड में माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें यूरोप से लेकर के अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया और अमेरिका, इन सारे कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माउंटेन जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उनको शामिल किया हूँ। बाकी जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं यूरोप से। यूरोप में जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन है, सबसे पहले वो है आल्प्स। आल्प्स कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड। हमें ये कंट्रीज ध्यान में नहीं रखनी है, हमें बेसिकली रीजन को ध्यान में रखना है और थोड़ी बहुत कंट्रीज के बारे में जानना है कि हाँ, ये कंट्री इस माउंटेन रेंज से रिलेटेड है। तो ये वाला रीजन हो गया ना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मोनाको, इटली, मतलब ये वाले रीजन में आल्प्स रेंज फैली हुई है। आल्प की जो भी माउंटेन रेंज है फैली हुई है। ठीक है, तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लॉक है। माउंट ब्लॉक कहाँ पे है? ये फ्रांस और इटली का ये बॉर्डर है ना, माउंट ब्लॉक यहीं पे सिचुएटेड है, फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे। ठीक है, और दूसरा हमारा है कार्पेथियन माउंटेन। कार्पेथियन माउंटेन चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड यूक्रेन, इस रेंज में फैला हुआ है। यानी कौन सा रेंज हुआ? चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, मतलब ये रीजन। अभी हमने देखा था आज इधर था, अभी ये इधर हो गया। ठीक है, कौन सा? कार्पेथियन माउंटेन, इस रीजन में। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक है इस, और लेकिन हमें सारे हाई स्पीड्स को ध्यान में नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट हाई स्पीड्स जैसे आल्प्स का हो गया, हिमालय का हो गया, इस तरीके से बस पता होना चाहिए। बाकी सारे के सारे हाई स्पीड को नहीं ध्यान में रखना है। तो इसका हमें बेसिकली याद रखना है कि कौन से माउंटेन कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है और थोड़ा बहुत कौन से रीजन से बिलोंग करता है। और कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही लाई करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। बस इतना ही पढ़ना है। अब अगला जो हमारा है डेनेरिक आल्प्स। डेनेरिक ये कंट्रीज को कवर करता है स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, सर्बिया एंड अल्बानिया, यानी कि ये वाला रीजन। ठीक है, इस वाले रीजन में तो हमने देख लिया कौन कौन से आल्प्स हमारा यहाँ पे था, और कार्पेथियन माउंटेन का रीजन ये था, और बाकी इसका रीजन ये है। ठीक है, हमारा 3 कवर हो गया। उसके बाद हमारा अगला है एपेनाइन माउंटेन। पहले तो ये तीनों हो गए, ये हमारा आल्प्स वाला रीजन हो गया, कार्पेथियन वाला रीजन हो गया, और डेनेरिक माउंटेन वाला रीजन हो गया। ठीक है, आल्प्स, कार्पेथियन एंड डेनेरिक। अब हमारा अगला है एपेनाइन्स माउंटेन। ये कहाँ पे? इटली में है। एपेनाइन इटली में है, यानी कि यहाँ पे इटली में एपेनाइन माउंटेन। अगला है हमारा पैरिनीज। ये कहाँ पे? फ्रांस, स्पेन एंड एंडोरा। पैरिनीज, फ्रांस, स्पेन, एंडोरा। इसका मतलब ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है। फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे है कौन? पैरिनीज माउंटेन, ये वाला। अगला हमारा पिनाइन माउंटेन। पिनाइन कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा पिनाइन माउंटेन। अगला हमारा है वोगिस। वोगिस कहाँ है? फ्रांस में। वोगिस फ्रांस में, ये हमारा हो गया फ्रांस यहाँ पे वोगिस। अगला हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ब्लैक फॉरेस्ट एक तरीके का फॉल्ट फॉल्ट से क्रिएटेड हुआ एक ब्लॉक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे सिचुएटेड है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है हमारा जर्मनी में। जर्मनी में ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। अगला हमारा है काकेकस माउंटेन। नेक्स्ट माउंटेन काकेकस कहाँ है? रशिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, यानी कि ये अफ्रीका का ये ईस्टर्न रीजन है। ठीक है, जो एशिया से सटा हुआ है, एशिया से टच, मतलब एशिया के टच में है। यानी कि काकेकस माउंटेन है रसिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया। ये हो गया रशिया, ये हो गया जॉर्जिया, ये हो गया आर्मेनिया, ये हो गया अजरबैजान। यानी कि इस वाले रीजन में कौन सा माउंटेन है? काकेकस माउंटेन। ठीक है, ये हमारे थे यूरोप के माउंटेन जो जिसको हमने कवर कर लिया। अब हम अगला कॉन्टिनेंट में माउंटेन्स को देखते हैं। तो अगले में हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की माउंटेन्स। नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स देखते हैं। सबसे पहले रॉकी माउंटेन है। रॉकी माउंटेन कहाँ पे है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। रॉकी माउंटेन वेस्टर्न रीजन में। ठीक है, ऐसे है रॉकी। एप्लेशियन माउंटेन, जैसे ये रॉकी हो गया इस साइड, एप्लेशियन इस साइड है। ठीक है, रॉकी एंड एप्लेशियन हमने देख लिया। ठीक है, और हमारा अगला है मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी माउंटेन पूरी तरीके से कनाडा में है। मैकेंजी माउंटेन यहाँ कहीं है। ठीक है, ये हो गया मैकेंजी माउंटेन। फिर व्हाइट माउंटेन एंड ब्लैक माउंटेन। व्हाइट एंड ब्लैक माउंटेन कहाँ पे है? ये भी अमेरिका में है। ये व्हाइट एंड ब्लैक माउंटेन कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एलिगनी माउंटेन ये कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी। ठीक है, ये भी अमेरिका में है।
अगला है हमारा माउंट मैकिनली। हमारा माउंट मैकिनली कहाँ पे था? कनाडा में। इसी तरीके से माउंट मैकिनली हमारा यूनाइटेड यूनाइटेड अमेरिका में है। माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली का जो रीजन है कौन सा होगा? ये वाला। और अगला हमारा जो है साउथ अमेरिका के माउंटेन। साउथ अमेरिका कंट्री की कौन से पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट? साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रेणी है इंडीज माउंटेन की श्रेणी। इंडीज माउंटेन कितनी कंट्रीज में लाई करता है? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू एंड वेनेजुएला। यानी कि कौन कौन सा? अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड वेनेजुएला, इतनी सारी कंट्रीज को लाई करता है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि इंडीज का ब्राजील में, पराग्वे में, ब्राजील ए पराग्वे हो गया। उस अगला वाला उरुग्वे और गुयाना, सुरिनाम, इन सब कंट्रीज में कोई बहुत मतलब इस इनमें लाई नहीं करता है। ठीक है, ये पराग्वे हो गया, उरुग्वे हो गया, ब्राजील हो गया, सुरिनाम हो गया, फ्रेंच गुयाना एंड गुयाना। बाकी सारी कंट्रीज में साउथ अमेरिका में कुल मिला के 12 से 13 कंट्रीज में इनमें इंडीज फैला हुआ है। इससे यूपीएससी में क्वेश्चन किसे पूछा था 2006 प्रीलिम्स एग्जाम में? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी इंडीज पर्वत श्रेणी है, जो साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। कहाँ इस ये कवर करता है? करीब करीब मध्य अमेरिका से। ठीक है, मध्य अमेरिका तक को कवर करता है, ऐसे इधर इधर में हिस्से में ऐसे फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है, और एंडीज पर्वत श्रेणी की लंबाई करीब कितनी है? करीब 7200 किलोमीटर, यानी 1200 किलोमीटर। ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। और अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, अफ्रीका के माउंटेन्स। अफ्रीका के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं? एक एटलस माउंटेन है, दूसरा टेकिन्सबर्ग माउंटेन है, तीसरा किलिमंजारो माउंटेन है। एटलस माउंटेन कहाँ है? अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया में। अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया कहाँ पे है? ये अल्जीरिया, ये मोरक्को, यह ट्यूनीशिया। यानी कि हमारा एटलस माउंटेन करीब कैसे हो गया? ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया एटलस माउंटेन। हमारा ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन है दूसरा वाला माउंटेन, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो। मैप में देखिए साउथ अफ्रीका कहाँ पे है मैप में। ये जो हमारा रीजन है, ये सदर्न रीजन जो सबसे नीचे है वही तो है साउथ अफ्रीका। तो ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन कहाँ हो जाएगा? ये जो हमारा, ये हमारा जो रीजन साउथ अफ्रीका एंड लिसोथो, ये जो है ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन, ये है ना, ये ड्रकेन्सबर्ग साउथ अफ्रीका एंड लिसोथो में फैला हुआ है। ठीक है, लिसोथो एंड साउथ अफ्रीका। 2007 यूपीएससी प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा भी गया था, ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन सिचुएटेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका और लिसोथो, यहाँ पे होगा ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन। तो हमारा अगला है किलिमंजारो माउंटेन, कहाँ है? तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में है पे, कहाँ पे? तंजानिया, ये है तंजानिया। तो किलिमंजारो तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे है, इससे रिलेटेड इससे पता हुआ है केनिया है ना, तो इन दोनों के बॉर्डर पे कौन है? किलिमंजारो। ठीक है, ये हमारा साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कवर हो गए। तो अगला हमारा एशिया के माउंटेन्स है। एशिया में जो हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, इसमें सबसे पहले हिमालय। हिमालय तो हम सबको पता ही होगा कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, ये भी पता है सबको लोग। उसको जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस या फिर एल्बोर्स, और माउंट जैक्रोस, ये दोनों के दोनों ईरान में है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये है तेहरान ना, यहाँ पे है ईरान में, एल्बर्स एंड जैग्रोस। उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट गोलानाइट, गोलानाइट कहाँ पे? इराक और सीरिया के बॉर्डर पे है। इराक और सीरिया के बॉर्डर पे क्या है? गोलानाइट है। जो फुजियामा माउंटेन, फुजियामा एक तरीके का ना वोल्केनिक माउंटेन है। जब हम वोल्केनो पढ़े थे तो उसमें भी हमने फ्यूजियामा का थोड़ा सा देखा था, इसका रेफरेंस था वहाँ पे फुजियामा माउंटेन के बारे में। ये एक तरीके से जापान में है, जापान में है तो मतलब जापान यहाँ पे है, यहाँ पे बिलोंग करेगा माउंट फुजियामा। ठीक है, अब अगला हमारा जो है अरावली रेंज। अरावली सबको पता ही है, इंडिया में है, दिल्ली से लेके गुजरात तक फैला हुआ है अरावली रेंज। अभी जब इंडिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे ना तो उसमें भी अरावली फिर से आएगा। तो अराकान योमा, अराकान योमा ये क्या है ना, ये हिमालय का एक तरीके का एक्सटेंशन है, हिमालय का बड़ा हुआ भाग है। यहाँ पे है म्यांमार में। म्यांमार होने का मतलब है करीब इस रीजन में है। ठीक है, इस रीजन में कौन सा? अराकान योमा माउंटेन। और हमारा है अगला कुनलुन माउंटेन। कुनलुन माउंटेन कहाँ पे फैला हुआ है? कुनलुन माउंटेन हमारा जो है चाइना में, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के यहाँ पे पास में यहीं पे है कुनलुन माउंटेन। यहाँ पे है हमारा कुनलुन माउंटेन। हमारा नीचे की माउंटेन कंप्लीट हो गया। हमारा जो आखिरी बचता है जैसे ओसेनिया की माउंटेन। ओसेनिया का मतलब जो हमारा माइक्रोनेशिया है, पॉलिनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट सबको मिला करके जो बोलते हैं ऑस्ट्रेनिया है। तो ओशिनिया के माउंटेन, ओशिनिया में कोई विशेष माउंटेन्स है नहीं, कुछ एक दो है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी एक दो है न्यूजीलैंड में।
न्यूजीलैंड में एक है माउंट कुक। माउंट कुक जो है इस सदर्न आल्स। हमने नॉर्दर्न आल्स नहीं बल्कि आल्स देखा था कहाँ पे था, यूरोप में। इसी तरीके से दक्षिण आल्स जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में है। और इसी का जो हाईएस्ट पीक है उसी को बोलते हैं माउंट कुक। इसी तरीके से साउथ ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये यही है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे अलग से, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी जाना मतलब फेमस है, और इसमें क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी तरीके से एक माउंटेन है डार्लिंग रेंज। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में ही है, यहाँ पे है साउथ वेस्ट कोस्ट पे। तो अगर हम ऐसे करते ना, ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया वेस्ट, यानी इस रीजन में आएगा हमारा डार्लिंग रेंज, ये वाला, ठीक है। यूपीपीएससी 2020 में ये पूछा भी गया था डार्लिंग रेंज के बारे में, कौन सी कॉन्टिनेंट में, कौन से रीजन में बिलोंग करता है। ये हमारे थे माउंटेन्स कंप्लीट हो गए। बाकी इस माउंटेन्स में एक छोटा सा सेक्शन बचता है, होता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, यानी कि कौन सा माउंटेन कौन से पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई है, मतलब कब उसका उद्गम स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारे क्या कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स है, उनकी ओरिजिन काफ़ी लेट हुई जो हमारे ब्लॉक माउंटेन से। यानी कि जो फोल्डेड माउंटेन है वो लास्ट वाले फेज के हैं, टर्शियरी फेज के हैं। कौन कौन से हैं, आल्प्स है, एंडीज है, हिमालय है, रॉकी है, और एटलस माउंटेन है। और बाकी जो एप्लेशियन माउंटेन हो गया, अरावली हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वोगेस हो गया, थियांशान, ये सब माउंटेन्स हमारे बहुत पुराने माउंटेन्स है। तो हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो हमारे टर्शियरी पीरियड के माउंटेन्स है वो फोल्डेड माउंटेन्स है। और इसी से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बस बाकी जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो सारे हमारे बाद के माउंटेन्स हैं। बाद की मतलब कि टर्शियरी के बहुत पहले ही उनका ओरिजिन हो चुका था। ये थे हमारे माउंटेन्स, हमने कवर कर लिए। यूरोप, एशिया, यूरोप से लेकर के अमेरिका, और लास्ट में एशिया और ओशिनिया तक के सारे माउंटेन हमारे कवर हो गए। बाकी अगर कोई माउंटेन जैसे इंपॉर्टेंट माउंटेन बचता है तो हम क्वेश्चन अटेंड करेंगे, उसमें उसको कवर कर लेंगे।